पहले आप सभी को नमस्कार। और ये एक्टिविटी पहले तो हमने काफ़ी सालों से कर रहे हैं, पर बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे थे। तो अभी अनुपम खेर भी हमारे यहाँ ही है और उनसे हमने बातचीत की। तभी हमको उनका भी सहयोग मिला। तो हमने सोचा क्यों ना हम बड़े पैमाने पे उसको शुरू करें, क्योंकि स्लम्स के बच्चे हमारे यहाँ कुछ आके डांस सिखाते थे हम लोग, क्योंकि डांस का स्टूडियो था हमारा, फिर एक्टिंग। तो बेसिकली मैं बहुत इसमें मुझे रुचि रखती हूँ मैं, और मेरे बच्चे भी रुचि रखते हैं। तो कल्चर को हम बहुत ही नज़दीक से जानते हैं, इसलिए मैंने मुक्ति में एक मुक्ति कल्चरल हब करके भी शुरू किया। तो उद्देश्य यही है कि कल्चर को, हमारे यहाँ के भारत के कल्चर को हमको कैसे प्रमोट करना है, लोगों को कैसे प्रोत्साहित करना है। और ज़्यादातर प्रोत्साहन बच्चों को अगर हमने दिया तो एक नई पीढ़ी एक अच्छे से बाहर आ सकती है। तो कहने का उद्देश्य यही है कि बस बच्चों तक हम प्रोत्साहित करें। और हर एक इसमें हमारे बचपन में भी हम लोग आईने के सामने बैठ के डांस करते थे, वो करते थे। तो मुझे लगता है कि हुनर सब में होता है, पर सिर्फ एक थोड़ी सी इनकरेजमेंट मिलनी ज़रूरी है, और वो इनकरेजमेंट हम बच्चों में डालना चाहते हैं। जो अगर हर किसी को मौका नहीं मिलता है तो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं उससे सारे लोगों को मौका मिलेगा परफॉर्म बिल्कुल, करने बिल्कुल, मैं तो यहाँ आह्वान करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ तो टैलेंट है, जो लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, और मैं सभी पेरेंट्स को जो स्लम से जुड़े हुए हैं और जिनकी हैसियत नहीं है कि बच्चों को कहीं कुछ और हम पढ़ा सकें। पढ़ाई तो खैर बाकी बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, पर उसके साथ-साथ मीन्स अगर ये टैलेंट आज की तारीख में अगर आपको करियर भी बनाना है, तो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता करियर। कई बार ऐसे होते हैं जो उच्चांक लेके, डिस्टिंक्शन से लेके पास होते हैं, पर उनको सही मौका नहीं मिलता कहीं नौकरी पे। तो कहीं साधारण सी नौकरी में वो टिक जाते हैं। पर ये जो दूसरा क्षेत्र है, जो कल्चर और आर्ट का क्षेत्र है, उसमें अगर आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके बड़ा किया, या उससे उससे बहुत जान डाली, तो एक्टिंग क्षेत्र में, डांसिंग क्षेत्र में, सिंगिंग क्षेत्र में आप अपना नाम कमा सकते हो और अच्छा करियर बना सकते हो और अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो उद्देश्य सिर्फ यही है कि पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, पर पढ़ाई के साथ-साथ आपको अगर लगता है कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, पर मैं एक क्षेत्र में बहुत ही अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। और हमारे मुक्ति फाउंडेशन की तरफ से जो भी हमको मदद करने का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे उसके लिए। जो फैकल्टीज है यहाँ पर स्कूल में आके सिखाएंगे या फिर कैसे काम करना है अभी अनुपम खेर की फैकल्टीज ने इन्वॉल्व हुए हैं, और कई सारे जो है, मैं फिल्मी जगत से जुड़ी हुई हूँ। तो फिल्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने बात की है। तो वो बहुत ही प्रोत्साहित हुए और बहुत ही उन्होंने उत्साहित होकर हमको यही बोला है कि आप करिए, हम आपसे जुड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि ये कार्य जितना ज्ञान हम आप बांटते हैं, अगर वो वही टीचर सही टीचर होता है जो ज्ञान बांटने पे बिलीव करता है, तो हमको बहुत खुशनसीबी है कि कृष्ण की कृपा है कि हमको बहुत अच्छे टीचर्स भी जुड़ रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो डांस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इन बच्चों को मैं यही देखना चाहती हूँ, ये मेरा स्वप्न है कि आज यहाँ से स्लम से आए हुए बच्चा आज कहीं न कहीं वो पहुँच गया है, ये मेरा स्वप्न है। और ऐसे अगर मैं सिर्फ इस 1-2 साल में अगर मैं 5 बच्चे भी तैयार करूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन करने का प्लान अभी अभी हमने मुंबई के जितने भी स्लम्स के स्कूल्स हैं, उसको हम टारगेट कर रहे हैं, और ज़्यादातर हम कोशिश यही करेंगे कि स्लम्स में जाके मेरे जो वॉलंटियर्स हैं, वो स्लम में जाके उनसे बातचीत करके, उनके पेरेंट्स या आजू-बाजू के लोगों को बातचीत करके उनसे भी हम बच्चों को उठाएँगे। कई बार बच्चे और उनके माँ बाप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए क्या आपके जो मोटी फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं उनको जाके कन्विंस करेंगे तो उनको हाँ, मीन्स पहली बात तो ये है कि उनको
मुक्ति फाउंडेशन ने क्या किया है या मुक्ति फाउंडेशन क्या करना चाहती है, उसमें उनका उद्देश्य क्या है, वो हमको बहुत सही तरीके से समझाना पड़ेगा। खैर, हम एजुकेटेड लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जाते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हाँ अच्छा मुक्ति फाउंडेशन ये है, फलाना व्यक्ति ये है। पर इन लोगों को नहीं पता होता है, तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। और हम अ, सिर्फ यही चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि हर माँ बाप चाहेंगे कि अपने बच्चों को कहीं न कहीं अगर सही शिक्षा मिल रही है, सही मार्ग मिल रहा है, क्योंकि बच्चे अगर कुछ आप उनको नहीं सही मार्ग दिखाएँगे, तो ऐसे-ऐसे जगह पे चले जाते हैं, ऐसे-ऐसे व्यसनों के अधीन हो जाते हैं, तो ये हम रोकना चाहते हैं। क्योंकि ड्रग अब्यूज़ के वक़्त में जब मैंने काम किया, मैंने 300 लोगों को रिहैबिलिट किया है, पर उसमें जब भी मैं बच्चों को मिली हूँ, वो बच्चों को जो ड्रग के हावी हो चुके, वो मेरे लिए बहुत एक दुखदायक वो अनुभव था। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन बच्चों को कहीं न कहीं भटकने से रोकें। आज के बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे आप लोगों को? मैं मैसेज तो देने के लिए बहुत बड़ी तो हूँ नहीं, पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ज़्यादातर कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाई पे जोर देने को ना बोलिएगा। हर एक बच्चे में बहुत वो अच्छे हुनर्स होते हैं, उसको भी आप प्रोत्साहित करिएगा। वो भले क्रिकेट खेलने का हो या डांस करने का हो या गाना गाना हो या और अभी इतने शोज़ टीवी पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है पेरेंट्स ये बात को मान चुके हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। पर ज़्यादातर हम यही चाहेंगे कि स्लम्स के बच्चों को भी आप प्रोत्साहित करें, जो इतने सारे शोज़ हो रहे हैं, उसमें भी कई सारे स्लम्स के बच्चे भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो भारत तो बहुत अच्छा कर रहा है और टीवी मीडिया, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आने के बाद एक बहुत बड़े-बड़े अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स मिल रहे हैं। तो बस हम फाउंडेशन के तौर पे इतना ही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप प्रोत्साहित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की भूख मिटाइए, क्योंकि अगर पेट में खाना नहीं हो तो कितने भी हुनर हो तो बाहर नहीं आएंगे। तो पहले तो उनका पेट भरिए, तो इसलिए हमने वो आओ भूख मिटाए अभियान शुरू किया है। तो पेट भरने के बाद वो बच्चों के जो अंदर का जो टैलेंट है वो अपने आप बाहर निकलता है। जी, थैंक यू सो मच। में हम देखना चाहते हैं, पढ़ाई तो आप रोज़ करते हो और पढ़ाई बहुत अच्छी करते हो, ऐसे मैंने आपके शिक्षकों से सुना है। पर पढ़ाई के साथ साथ आज हर एक बच्चे में कुछ न कुछ हुनर होता है और वो हुनर बाहर निकालने के लिए या हुनर को आप कहीं न कहीं मार्ग मिलने के लिए मुक्ति फाउंडेशन आपके साथ जुड़ना चाहती है। पहली बात तो यह है, मैं बच्चों को इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको ड्रामा, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूज़िक इसमें अगर आपको उतरना है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो विश्वास अपने आप में के अंदर जो विश्वास है, उसको पहले आप टटोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ और या मैं ये कर सकती हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर लोगों के सामने आपको कुछ परफॉर्म्स करना है या कुछ दिखाना है, तो बेझिझक आप स्टेज पे आके पहले आप अपने आप अंदर जो भी आपके अंदर कलाकार है उसको बाहर निकालें, क्योंकि वो एक मौका होता है और वो मौके को आपको खोना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको लज्जा आती है या कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़े से विश्वास में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हो। तो पहला लेसन ये है कि आप अपने आप का आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाइए और लोगों के सामने, जैसे अगर आपको लगता है कि सामने कोई 1000 लोग बैठे हैं, उसको बिल्कुल आप सोचिएगा नहीं कि आप 1000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ही आपके अंदर की जो कला है वो 100% निकलेगी। तो पहला लेसन यही है कि आपको जो भी करना है अपने मन से करना है। कोई किसी ने बोला कि ये करो, वो करो, वैसे करो, ये पहली सीढ़ी है,
उसमें आप कितना चाहते हो इस क्षेत्र में जाने के लिए, या आपके अंदर कितना हुनर है, वो सामने वाला परखेगा। और वही परखने के बाद आपको अगली सीढ़ी मिलेगी। तो वो पहली सीढ़ी को अगर पार करने के लिए ये मैं आपको एक मंत्र देती हूँ कि आपके अंदर का कलाकार 100% बाहर निकालिए। बस फिर उसके बाद में आप दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी अपने आप पर चढ़ते जाओगे, और उसमें आप आखिरी सीढ़ी तक जब पहुँचोगे तब आप ही में से किसी में से कोई कहीं फिल्मों में दिखेगा, कोई कोरियोग्राफी में दिखेगा, कोई सिंगिंग में दिखेगा। तो यही मैं चाहती हूँ कि आपके जो आपके सगे सोरे, आपके फ्रेंड्स हैं, या आप खुद इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आप कितना कठिन परिस्थिति का सामना करके आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो एक लक्ष्य बहुत ज़रूरी है ये इस कार्य में या कोई भी कार्य में। तो आपको अगर पहुंचना है वहाँ तक तो आप अपना 100% देना चाहेंगे तो देना चाहिए, और ये मौका खोना नहीं चाहिए। तो आपके साथ मैं जुड़ी हूँ, आपके साथ मेरे बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं जो आपको कला के ज़रिए, डांस के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, और आपकी जो पर्सनालिटी है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की हाइट बहुत अच्छी होती है, या बच्चा हाइट उसकी सेहत बड़ी अच्छी होती है, पर चलने में ऐसे होता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी स्टेज में, अगर आपने देखा होगा कि मैं कैमरा के सामने बैठी हूँ, या जो लोग मुझे पूछते हैं यही आप भी होंगे, ये जहाँ मैं आज खड़ी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है या वहाँ तक पहुँचना है, ऋतिक रोशन तक पहुँचना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और पर्सनालिटी को अपने आप देखिए कि एक आधा बंदा अपने आप को इतना ठीक ठाक दिखने में होता है, पर उसका कॉन्फिडेंस उसको इतना लोगों की नज़रें झुकाता है कि जिस कॉन्फिडेंस से वो चलता है, जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करता है, वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हम लोग लेसन दे देंगे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक अच्छे एक्टर और एक अच्छे इंसान की। तो लोगों के प्रति एक अपना इंटरव्यू के लिए भी आप जाते हो तो एक सही तरीके से आपकी एंट्री होती है, वही आपका पहला इम्प्रेशन होता है। तो ये बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें आपको टीचर्स भी सिखाते होंगी, पर आज मुझे मौका मिला तो इसलिए मैं आपके सामने बोल रही हूँ। और मैं ज़रूर यही आशा करूँगी कि आप में से कोई भी एक बच्चा, 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, अगर ज़्यादा जो भी आना चाहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री आपको मौका देगी अगर आप में हुनर है। तो बस यही कह के मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ और बेस्ट लक देती हूँ, और मेरे अंदर की जो एक भावना है मैंने आपके सामने रखी है, और मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ जुड़े रहो ये प्रोग्राम में और कहीं ना कहीं अपना मुकाम पा लो। जय हिंद। Smita Tai Thakre, Mukti Kaushal, Hub and actor prepared for conducting this a great program for us and serving a great lunch.